हेलो एंड वेलकम टू भोपाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग CIB पेपर 4 में बैंकिंग एजुकेशन बिजनेस लॉस मॉड्यूल सी चैप्टर 17 करेंगे। नाम है द बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891। Before moving on, I request you to please pause the video and go through copyright disclaimer. Understand that this video is for educational purposes only. Also, I request you to please subscribe to our YouTube channel, that is Bawal Banking Classes. तो जो बैंक से अच्छा, ऑल्सो रिक्वेस्ट कि आप जो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले जो पहले के चैप्टर्स हैं उनको चैनल पे विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा जो मॉड्यूल ए और बी हैं इसके उनकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो भी आप चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। बैंक्स जो हैं वो अपना जो भी कस्टमर का अकाउंट अपने साथ मेंटेन करते हैं, चाहे वो बोरोअर हो या अन्य पर्सन, मतलब उधार ले रखा हो या डिपॉजिटर कोई भी हो, तो उन सब के लिए वो लेजर या रजिस्टर मेंटेन करते हैं। ठीक है, पहले करते थे, अब तो कई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, लेकिन अभी भी ऑफलाइन रजिस्टर्स रहते हैं। जब भी कोई क्लेम करता है बैंक, जो मतलब किसी कोर्ट में प्रूफ करना, मान लीजिए बोरोअर ने कोई केस किया या बैंक ने कोई केस किया, उन सभी केसेस में कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि जो भी आपने बैंक्स में ट्रांजैक्शंस किए हैं, जो भी आपके लेजर रजिस्टर में एंट्रीज हैं, वो सब कुछ वहाँ पे प्रोड्यूस करना पड़ता है। तो लेकिन क्योंकि भाई देखिए, कंप्यूटर आप ऐसे नहीं रहते, पूरी पूरी बुक्स नहीं रह सकते, तो इसलिए कोई एक सिंगल पेपर तो है नहीं, पूरी बुक्स है, उनमें एक छोटी एंट्री है। तो इसलिए कुछ उसके लिए लॉज बनाए गए हैं जिन्हें बैंकर बुक एविडेंस एक्ट 1891 में कवर किया गया। इसलिए क्या किया जाता है कि जो भी लेजर है उनमें से सर्टेन स्टेटमेंट्स, जो स्टेटमेंट्स अकाउंट हमें चाहिए है, जो सर्टेन केस में मांगा गया है बैंक कोर्ट द्वारा, सिर्फ उसको प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो उनको प्रोड्यूस करने के लिए उन एविडेंसेस को ये वैल्यू बनी रहे, उनका जो उसमें से निकाला उनकी क्या सर्टिफाइड वैल्यू की सर्टिफाइड कॉपी की क्या वैल्यू होगी, जेरोक्स की क्या वैल्यू होगी, वो सब चीज़ों के लिए ये एक्ट बनाया गया है। क्या एप्लीकेबल है बैंकर बुक्स, मतलब बैंकर बुक्स का मतलब होता है कि लेजर्स, डे बुक्स, कैश बुक, अकाउंट बुक्स और हर प्रकार का रिकॉर्ड, ये सब किस में आएंगे, बैंकर बुक में आएंगे। ये जो रिकॉर्ड्स हैं ये रिटन फॉर्म में या फिर माइक्रोफिल्म, मैग्नेटिक टेप यानी कि फ्लॉपी डिस्क, CD, इलेक्ट्रॉनिक डेटा सर्वर, इन सब जगहों पर भी रखे जा सकते हैं। ये जो रिकॉर्ड है ऑन साइट या ऑफ साइट और बैकअप और रिकवरी साइट पे भी रखे जाते हैं। ऑन साइट ऑफ साइट का मतलब क्या है भाई, जिस बैंक में काम हो रहा है ब्रांच में वहीं पर सर्वर है। ऑफ साइट का मतलब क्या है कि वो डेटा कहीं और ऑफ है, मतलब ब्रांच से कहीं दूर स्टोर हो रहा है, जैसे कि ATM का होता है ना, वैसे ही ऑन साइट और ऑफ साइट है। लीगल प्रोसीडिंग्स का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी प्रोसीडिंग या इंक्वायरी जिसमें कि एविडेंस की रिक्वायरमेंट हो, कोई भी आर्बिट्रेशन हो, उसको भी लीगल प्रोसीडिंग्स कहेंगे। कोई भी इंक्वायरी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंतर्गत अगर इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो उसको भी लीगल प्रोसीडिंग्स ही माना जाएगा। सर्टिफाइड कॉपी मतलब ये होता है कि कोई भी रिटन फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट जो कि जिसमें ये मेंशन होगा, उस कॉपी के नीचे मेंशन होगा कि भाई ये जो एंट्री है उसकी ट्रू कॉपी है, जो ये मतलब उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करी गई, सब बुक्स में बिल्कुल वैसी ही कॉपी है। ये जो एंट्री है ये किसी ऑर्डिनरी बुक में कंटेन है, मतलब एक्चुअली में एग्जिस्ट कर रही है। और ये जो एंट्री है ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ही बनी गई थी, मतलब ये पहले हो चुका है ये चीज़। ठीक है, और ये जो एंट्री है जिसकी सर्टिफिकेट कॉपी दी गई है, उसकी जो ओरिजिनल कॉपी है, जो ओरिजिनल एंट्री है, वो बैंक की कस्टडी में है। ठीक है, यदि मान लीजिए ये जो चीज़ है ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में है, मतलब ओरिजिनली अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो फिर उस डेटा का प्रिंट आउट दिया जाएगा, फ्लॉपी डिस्क दी जाती है, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक डेटा जाता है, स्टोरेज डिवाइस दी जाती है। और जो कॉपी और प्रिंट आउट रहेगा वो सर्टिफिकेट जो है वो उसमें साथ एक सर्टिफिकेट भी रहेगा जिसमें ये चीज़ कही जाए कि इसका ही बैकअप या इसकी ओरिजिनल एग्जिस्टेंस हमारे पास कहीं ना कहीं है। ठीक है, और उसको जो भी बैंक का रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी होगी वो उसके लिए इनिशियल भी करेगी। कंडीशंस इन द प्रिंट आउट के केस में क्या कंडीशन होती है, तो इस बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट जो 1891 है उसमें सेक्शन 2A में कहा गया है कि जो भी बुक्स होंगी बैंक्स की, वो अगर हैंड रिटन है या नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर उसका प्रिंट आउट आया, अगर मतलब हैंड रिटन नहीं है और प्रिंट आउट मतलब कंप्यूटर से प्रिंट आउट लिया गया है, तो फिर उनके साथ कुछ एक सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। उस सर्टिफिकेट पर प्रिंसिपल अकाउंटेंट या जो मैनेजर होगा उनको ये एंट्री देनी पड़ेगी कि भाई ये इस चीज़ का प्रिंट आउट है और ये ऐसे ही है, मतलब ये प्रिंटेड कॉपी है। और उस सर्टिफिकेट को वो इंश्योर करेंगे कि हाँ भाई ओरिजिनली ऐसा एग्जिस्ट करता है, हम प्रिंट आउट आपको ऐसा दे रहे हैं। ठीक है, जो सर्टिफिकेट होगा वो कंप्यूटर सिस्टम का जो हेड होगा, जो इंचार्ज होगा, वो भी उसके भी उस पर साइन रहेंगे। इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट और जज, अगर कोई कोर्ट या जज ऑर्डर करता है तो बुक्स का इंस्पेक्शन भी क्या होता है, सेक्शन 6 में दिया गया है कि ऐसी कोई भी एंट्री जो अगर लीगल प्रोसीडिंग में कोई एंट्री है, आपने ट्रू कॉपी भले दे चुका हो लेकिन बाद में उसका इंस्पेक्शन का राइट भी कोर्ट के पास है। ठीक है, तो कोर्ट में अगर आप कहा जाएगा उसको प्रोड्यूस करोगे, प्रिपेयर करोगे, साथ ही साथ विद इन टाइम जो भी स्पेसिफाई किया है, किसी के लिए 8 साल होता है, किसी के लिए 5 साल होता है, जो लिमिटेशन पीरियड होता है उसके हिसाब से, उसमें वो उसको क्रॉस चेक कर सकता है, कौन, कोर्ट या जज। With this, we have come to an end. I hope you like the session. In case of any doubt, please feel free to ask in the comment section. Thank you so much for your valuable time. Do like, share, and subscribe.